राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरु चांडाल योग के विषय में। ये गुरु चांडाल योग बहुत ही प्रभावशाली होता है कुंडली के भीतर। और अगर यदि ये कुंडली के अंदर है तो मान लीजिए जातक को बहुत सारी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि आर्थिक स्थिति बहुत ही हानि की स्थिति रहेगी। अगर यदि आप चाहते हैं आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष हमेशा के लिए समाप्त हो तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से सुने। अगर यदि गुरु चांडाल योग लग्न में ही बनता है तो लग्न में अगर यदि गुरु चांडाल योग है तो मान लीजिए कि आपको शारीरिक पीड़ा बहुत होगी और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना होगा। गुरु और राहु की युति से ये योग बनता है। अगर यदि गुरु और राहु की युति अगर यदि कुंडली में बनती है, गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह की दृष्टि और अगर यदि राहु केतु पर पड़ती है या राहु केतु की दृष्टि अगर यदि बृहस्पति पर पड़ती है तो निश्चित ही गुरु चांडाल योग बनेगा। अगर यदि राहु और केतु की युति या राहु और बृहस्पति की युति एक साथ लगन में बनती है गुरु चांडाल योग की स्थिति, तो ये मान लीजिए लगन से शारीरिक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आदमी क्रूर, बहुत ही क्रोधी, दूसरों के प्रति दुष्ट व्यवहार करने वाला और ऐसा व्यक्ति बहुत ही निष्कृष्ट होता है और चरित्रहीन भी होता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं होता और वो व्यक्ति बहुत ही कष्ट पाने वाला होता है, माता पिता व परिवारजनों से भी। उसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही हानिकारक होते हैं। और अगर यदि यही योग अगर यदि चतुर्थ भाव में बनता है तो व्यक्ति सुख से वंचित हो जाता है। अगर यदि पंचम भाव में यही युति गुरु और केतु की युति अगर यदि बनती है तो निश्चित ही वह जातक कई प्रकार की पीड़ाओं के साथ साथ विद्या आदि में विफल हो जाता है। और अगर यदि विद्या प्राप्त होने वाली भी हो और विद्या में अगर यदि सफलता करीब हो तब भी सफलता में विघ्न आ जाता है और सफलता ये मान लीजिए विद्या में सफलता प्राप्त होती ही नहीं है और ऐसे व्यक्ति की विद्या हमेशा के लिए रुक जाती है और विद्या से उसे लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी बात, अगर यदि सप्तम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर से बहुत समस्याएं रहेंगी, पार्टनर की तरफ से बहुत सारी परेशानियां रहेंगी और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप में भी बहुत परेशानी रहे। बिजनेस भी पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए और स्वयं के पार्टनर से मतलब स्त्री को पति से और पति को मतलब जो है स्त्री से सावधान रहना चाहिए। और इस दोष के कारण ऐसा भी हो जाता है कभी कभी व्यक्ति के दो शादियों के योग बन जाते हैं। इसीलिए आप इस दोष का निवारण जरूर करें या इस वीडियो को पूरा सुनें और इस दोष का निवारण जरूर करें। एक और बात, गुरु और राहु की युति अगर यदि कर्मेश में पड़ जाती है अर्थात दसम भाव में, तो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति 10 काम क्यों ना कर ले, 10 व्यवसाय क्यों ना कर ले, 10 नौकरी क्यों ना लगा ले, लेकिन उसकी एक भी नौकरी स्थिर नहीं रहती है और उसे नौकरी से बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है और बहुत परेशानी उसके जीवन में आती है व्यापार को लेकर। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं गुरु चांडाल योग का उपाय। अगर यदि आप गुरु चांडाल दोष का उपाय चाहते हैं और आप करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो सुनते रहिएगा। आपको गुरु चांडाल योग के लिए सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि आप सबसे पहले जाइएगा 4 मीटर काला कपड़ा लेकर आइए। 4 ही नारियल सूखा गोला, नारियल गोला सूखा 4 लेकर आइए। 4 ही मीटर काला कपड़ा लाइएगा। बृहस्पतिवार को प्रातः ही सुबह स्नान से पूर्व 9 बार अपने ऊपर से उतार कर और उसे शमशान में रखकर आइए। जी हाँ, एक गोला काले कपड़े में रखकर स्नान से पूर्व आप उस काले कपड़े में एक नारियल रखिएगा, अपने ऊपर से उसे उतारिएगा 9 बार और 9 बार उतार कर उसे शमशान में रखकर चले आइएगा। ये कार्य 4 गुरुवार करना है और 4 गुरुवार में गुरु चांडाल योग का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मस्तिष्क पर केसर का तिलक लगाने से या हल्दी का तिलक लगाने से या केसर हल्दी दोनों का मिश्रण करके तिलक लगाने से गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होगा। केले की पूजा करने से भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होगा। एक और बात, ब्रह्मदेव की पूजा करना भी अच्छा रहेगा। ब्रह्मदेव अर्थात पीपल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति का गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होता है। दूसरी बात, अगर यदि आप जो है बुधवार के दिन मछलियों को आटा डालते हैं तो इससे भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव जो है कम होता है। आप अगर यदि राहु के साथ में बृहस्पति बैठे हैं तो राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः या केवल ओम राम राहुवे नमः, इस राहु के मंत्र का जाप करना आपके लिए अति अनिवार्य रहेगा। मंगलवार के दिन आप जो है सुंदरकांड का पाठ करिएगा। सुंदरकांड का अगर यदि आप पाठ करते हैं तो आपको जो है मंगलवार के दिन अति लाभ रहेगा और ये उपाय आपके लिए अति कारगर सिद्ध होगा।
और अगर यदि आपको इन सारी चीजों से समाधान नहीं मिल पा रहा है तो गुरु और केतु का ब्राह्मणों के द्वारा या गुरु राहु और केतु इन तीनों ग्रहों का एक साथ 80-80 हजार जाप कराकर आप इनकी पूर्ण आहुति करा दीजिएगा। शीघ्र शीघ्र आपको गुरु चांडाल योग के प्रभाव से लाभ प्राप्त होगा और आपकी कुंडली से गुरु चांडाल दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपका व्यवसाय, आपका कार्य, आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यवहार, हर एक कार्य में वृद्धि होती जाएगी और आप सभी प्रकार से लाभ प्राप्त कर सभी प्रकार से संतुष्टि को प्राप्त होंगे। और अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ में अनुमति चाहूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।